एक प्रश्न कैसे चलती है, किस तरह से हमारा ब्लड प्रेशर अप हो रहा है, किस तरह से हमारा ब्लड प्रेशर डाउन हो रहा है, क्या हम बैलेंस्ड हैं? एक बच्चे पर नजर डाली जाए तब हमें पता चलता है कि हमारा जीवन कहाँ चला गया, हमारा बैलेंस कहाँ चला गया। जिस तरह शुगर और नमक का बैलेंस है बॉडी में, अगर शुगर बढ़ जाए तब क्या होता है, अगर नमक ज्यादा हो जाए तब क्या होता है? क्या शुगर और बैलेंस, नमक का बैलेंस हमारी बॉडी में है जैसा होना चाहिए? क्या बॉडी में पानी का बैलेंस है जो होना चाहिए? क्या बॉडी में हीमोग्लोबिन का बैलेंस है जो होना चाहिए? हमारी बॉडी 98 से 108 के बैलेंस पर चल रही है। ये टेम्परेचर है जिसको मेडिकल साइंस कह रही है कि 98 से 108 का बैलेंस रहता है। इस बैलेंस में ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन 98 से नीचे खतरा और 108 से ज़्यादा खतरा। लेकिन 100 में भी हमारा टेम्परेचर पहुंच जाए तो हमारी क्या हालत होती है? मैं बैलेंस की बात कर रहा हूं, मैं उस कुदरत के बैलेंस की बात कर रहा हूं, लेकिन समझा रहा हूं शरीर के माध्यम से, क्योंकि शरीर में हम इसको महसूस करते हैं। लेकिन बुद्ध जिस बैलेंस की बात कर रहे हैं, सभी बुद्ध पुरुष जिस बैलेंस की बात कर रहे हैं, वह कुदरत के साथ बैलेंस की बात कर रहे हैं कि तुम्हारी परम चेतन अवस्था, तुम महाचेतन जब होगे, जब तुम्हारा मन शून्य और स्थिर हो जाएगा। जैसे एक बच्चे का मन होता है, उसके पास कोई मन नहीं, इसके पास उसकी इसलिए उसके पास कोई भविष्य की सोच नहीं। उसे नहीं बनना है वैज्ञानिक, उसे नहीं बनना है ड्राइवर, उसे नहीं खरीदनी है कोई बड़ी कार। वो तो पालने में खुश है। वो तो अपने दोनों हाथ ऊपर कर लेता है, दोनों पांव ऊपर कर लेता है और अपने पांव के अंगूठे को चूसता है। क्या हम रोज यह नहीं देखते? और बुद्ध कहते हैं कि यही अवस्था एक बुद्ध पुरुष की होती है। इस बच्चे के अंदर तो अभी मन विकसित नहीं हुआ। बुद्ध कहते हैं कि जब मन विकसित हो जाएगा, परम विकसित हो जाएगा, तब भी यही अवस्था होगी जो बच्चे की है। इसी को तो एक बुद्ध पुरुष ने कहा था कि जब तुम बच्चे की तरह हो जाओगे तो तुम उस राज्य में प्रवेश करोगे जहां परम जीवन है। लेकिन यह बात मैं इस तरह से शरीर के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि बिना ध्यान के अनुभव के हमें बुद्ध की बातें, किसी भी बुद्ध पुरुष की बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन शरीर के माध्यम से, अपनी टूट फूट के माध्यम से, अपने बैलेंस बिगड़ने के माध्यम से जो शरीर में होता है, उसको हम अभी थोड़ा सा अनुभव कर पाते हैं। हम सबका अनुभव है, इसके लिए कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं, ये अनपढ़ भी जानता है, समझता है। लेकिन बुद्ध उस मन और मन के बाद की बात करते हैं, इसलिए वो बात हमें समझ में नहीं आती, क्योंकि वो तो हमें महसूस ही नहीं होता। महसूस होता भी है तो हमारा ध्यान वहाँ नहीं। लेकिन शरीर की बात मैं कर रहा हूँ समझाने के लिए, ताकि हम शरीर से यह समझ सकें कि बैलेंस क्या होता है और हमारा बैलेंस कहाँ बिगड़ गया। क्या हमें इतनी क्रोध की जरूरत है? क्या हम अपने क्रोध पर बैलेंस कर पा रहे हैं? क्या हम अपनी वासनाओं को बैलेंस कर पा रहे हैं? क्या हम अपने मोह को बैलेंस कर पा रहे हैं? क्या हम अपने ईर्ष्या और द्वेष को बैलेंस कर पा रहे हैं? क्या हम अपने खाने पीने पर बैलेंस रख पा रहे हैं? सोचो, कहां है हमारी जिंदगी? थोड़ा सा विचार तो करना चाहिए। क्या हम बैलेंस हैं? वाकई में बैलेंस हैं? मैं भी सिर्फ शरीर की बात कर रहा हूं और शरीर के माध्यम से जो हमें महसूस हो रहा है उसकी बात कर रहा हूं कि ज्यादा खाने से, और ज्यादा हम क्यों खा रहे हैं? क्या हमें सोचने और समझने की ताकत नहीं दी? ओवरवेट, आज 100 में से, जो आंकड़े कहते हैं 100 में से 80% लोगों का वजन, जितना वजन होना चाहिए उस स्टैंडर्ड से ज्यादा है। 100 में से 80 तो मैं कह रहा हूं, हो सकता है कि 100 में से 90 हो। बैलेंस बिगड़ गया और हम इस बढ़े हुए वजन को ढो रहे हैं। इससे हमारे हार्ट बीट पर क्या फर्क पड़ेगा? अगर रेलगाड़ी के इंजन के बजाय उसमें किसी छोटी मोनोरेल का इंजन लगा दिया जाए तो क्या रेलगाड़ी चल पाएगी? कितनी देर चल पाएगी?
अगर मालगाड़ी में रेलगाड़ी का इंजन लगा दिया जाए तब क्या होगा, और मालगाड़ी में मोनोरेल का इंजन लगा दिया जाए तब क्या होगा। यही हमारी हालत है। और हम कह रहे हैं ध्यान से क्या हो जाएगा। ध्यान तो बात की बात है, पहले ध्यान से ये बैलेंस तो बनेगा। हमें यह तो पता चलेगा कि हम क्रोध क्यों कर रहे हैं। उन नगण्य बातों में, उन कहासुनी, उन छोटी छोटी की नैगिंग, घर में चल रही तू तू मैं हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। घर में पूछो, पत्नी कहती है ब्लड प्रेशर बढ़ा है, पति कहता है ब्लड प्रेशर बढ़ा है। बच्चे खा के, जंक फूड खा के मोटे होते चले जाते हैं, उनका ओवरवेट हो रहा है। कौन ही जिम्मेदार है? क्या बुद्ध पुरुष जिम्मेदार हैं जो कह रहे हैं कि ध्यान करना चाहिए? हालांकि बुद्ध पुरुष ध्यान इसलिए करना है नहीं कह रहे हैं कि आपका शरीर ठीक हो जाएगा, वो तो कह रहे हैं कि ये पहले यही शरीर ही ठीक होगा। वो तो बात की बात है, क्योंकि जिस व्यक्ति को यही पता नहीं उसकी हार्ट बीट कितनी होनी चाहिए, जिस व्यक्ति को यही पता नहीं कि उसके शुगर और नमक का बैलेंस कितना बॉडी में बदल गया है, कितना नमक खा रहा है एक छोटा सा बच्चा। सोचो, कितना चिप्स में कितना नमक होता है, कुरकुरे में कितना नमक होता है, और न जाने क्या क्या नमकीन, कितना नमक होता है। कितना, क्या इतना नमक, इतना इनटेक की जरूरत है? मेडिकल साइंस हमें क्या कह रही है? क्या इतनी चीनी की जरूरत है जितना हम बिस्किट खा रहे हैं? क्या इतनी चीनी की जरूरत है कि जितना हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं? और कोल्ड ड्रिंक में क्या कहते हैं, कितनी चीनी है कोल्ड ड्रिंक में? लेकिन आज के दौर में हम क्या कर रहे हैं, एक आदमी की लाइफस्टाइल क्या हो गई है। और वही व्यक्ति मेरे से पूछता है कि ध्यान की क्या जरूरत है, जो आदमी खाना खा रहा है और खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। एक व्यक्ति खाना खा रहा है, गरम गरम खाना, और पीछे से चिल्ड लिम्का पी रहा है, वो कहता है कि इससे गैस नहीं बनती। गरम गरम खाना, और नेचुरोपैथी क्या कहती है, और जो लोग योग से जुड़े हुए हैं, जो लोग शरीर की शुद्धता से जुड़े हुए, वो क्या कहते हैं कि आप गरम गरम खाना खा रहे हो, उसके पीछे पानी भी मत पियो। क्योंकि जो जठराग्नि है, जो शरीर में अभी एसिड बना हुआ है, ये एसिड बना ही इसीलिए है, खाली पेट में एसिड बनता ही इसीलिए है क्योंकि खाना मिलेगा तो वो उस खाने को पचाएगा। कुदरत का एक मैकेनिज्म है। हम इस मैकेनिज्म से कितने दूर चले गए हैं। और इसलिए आज ध्यान की इतनी आवश्यकता है, इसलिए आज इतने इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, इसलिए आज इतने तरह तरह के माध्यमों से समझाने की कोशिश की जा रही है, तरह तरह की विधि से समझाने की कोशिश की जा रही है। विधि तरह तरह की नहीं है, विधि तो एक ही है कि तुम जिस दिन अपने चेतन अवस्था को महसूस करोगे तुम्हें पता चलेगा, हर किसी को पता चलेगा कि विधि एक ही है, शाश्वत सत्य एक ही है, और उससे जुड़ने का तरीका भी एक ही है, अलग अलग तरीके नहीं। लेकिन अभी तो हमें नमक और चीनी का बैलेंस बनाना है, अभी तो हमें अपनी हार्ट बीट को नॉर्मल करना है, अभी तो हमें अपने गुस्से को बैलेंस करना है, अभी तो हमें अपने मोह अटैचमेंट को देखना है। कार में जरा सी खरोंच लग जाए। अभी कुछ ही दिनों पहले मैं किसी सर्विस लेन से पैदल चल रहा था, शाम का वक्त, मेरे आगे से एक गाड़ी निकली, लंबी गाड़ी, सफेद गाड़ी, उसमें पीछे से लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेड कलर से। मैंने देखा गाड़ी मेरे बगल से गुजरी है, सर्विस लेन से गुजरी, इसलिए मुझे भी थोड़ा सा लगा कि सर्विस लेन में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इतनी लंबी गाड़ी सर्विस लेन से गुजर रही जबकि रास्ता उधर है, मेन रोड चल रही है। आगे जाके सर्विस लेन बंद थी तो उसने आगे से जो कट था उस कट से गाड़ी अंदर को मेन रोड की तरफ ली, और जैसे ही उसने मेन रोड में गाड़ी ली होगी, मेरे से तो वो गाड़ी लगभग 300 मीटर दूर निकल गई, 200-300 मीटर दूर। उसने जैसे ही वो गाड़ी कट से मेन रोड की तरफ ली, तभी उसकी झोंक शायद किसी स्कूटी वाले को जो मेन रोड में चल रहा था उसको लगी होगी। दोनों ने गाड़ी रोक ली, दोनों की कहासुनी हो गई। जब तक मैं 200 मीटर पैदल चल के पहुंचा हूं तब तक तो
दोनों ने अपनी गाड़ियां रोक के, दोनों ने मार पिटाई करके, दोनों उस जो मेन रोड के किनारे पे जो नाली बनी हुई होती है बरसात का पानी निकलने के लिए, जो थोड़ा सा स्लोप बनाया होता है, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर उस नाली में गिरे हुए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लंबी सफेद गाड़ी में चलने वाला व्यक्ति और यह स्कूटी में चलने वाला व्यक्ति पावरफुल है एकदम से, एक विराइल पर्सनैलिटी है, होगा 20-22-25 साल का, और वह व्यक्ति जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाड़ी चला रहा है वो होगा लगभग 35-40 साल का। मैं अकेला आदमी जब 200 मीटर पहुंचा हूं तो मैं देख रहा हूं, मैं कह रहा हूं अरे सर क्या कर रहे हो, यह कोई तरीका नहीं है सर, बात से मामले को सुलझा लो, बात से कुछ हल निकलता है, इससे हल नहीं निकलेगा, फिर भी बात करनी ही पड़ेगी, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, पुलिस आ जाएगी, पैसे ले जाएगी और मामला रफा दफा हो जाएगा। अभी तुम्हें घंटों थाने में बैठाया जाएगा, इसका क्या हल निकलने वाला है। लेकिन मेरी कौन सुने, मैं सर सर कह रहा हूं, मेरी सर को कौन सुने। और इसी व्यक्ति को, यही व्यक्ति अगर कल को मेरे पास आ जाए और मेरे को देखे और मेरे से मिले तो यही कहेगा ध्यान की क्या ज़रूरत है, ध्यान क्यों करना है, ध्यान से क्या हो जाएगा, ये साइंस और टेक्नोलॉजी कैसे चलेगी। अरे भाई, साइंस और टेक्नोलॉजी चले या न चले तुम उसको छोड़ो, या कुदरत चले या न चलो तुम इसके चक्कर में मत पड़ो। एक एमए की स्टूडेंट मेरे को मिली लाइब्रेरी में और मेरे से काफ़ी बातचीत होने के बाद वो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रही थी, मास्टर कर रही थी आईपी यूनिवर्सिटी से, दिल्ली से, और मैं किसी लाइब्रेरी में मेरे को मिली थी। उसने मेरे से कहा कि आप तो अच्छी हिंदी भी जानते हैं, आप मेरे को इस बुक को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, इस बुक के बारे में मैंने एक सिनॉप्सिस बनाना है और उस पर एक लेक्चर देना है, क्योंकि मास्टर में मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है और आपके अलावा कोई यह कर नहीं सकता, मैं आपके अलावा किसी को इस तरह का व्यक्ति नहीं समझती जो मेरे को इतने गहरे रहस्य को समझा पाएगा। था वो कुछ स्पिरिचुअल तरीके से समझाने की कोशिश की थी। भीमराव अंबेडकर की कोई भीमराव अंबेडकर को फॉलो करने वाला कोई व्यक्ति था और स्पिरिचुअल था, उसके ऊपर वो बुक थी जिसको उसने सिनॉप्सिस बनाना था। बातों के दौरान में जब मेरे से कई दिन मिली, वो धीरे धीरे मैंने उसको किताब को पार्ट में उसको समझाने और बताने की कोशिश करी और उसने नोट्स बनाने शुरू किए। तो इस कुछ हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन की मुलाकात के दौरान में उसने मेरे को कहा कि वह तो नॉन वेजिटेरियन है। और तो मैंने कहा कि नॉन वेजिटेरियन क्या लगता है आपको, क्यों खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए। तो उसने मुझे एक बहुत ही कॉमन जवाब दिया जो सभी देते हैं कि अगर हम नहीं खाएंगे तो फिर ये कुदरत का बैलेंस कैसे बनेगा। यहाँ तो चिकन ही चिकन हो जाएंगे, यहाँ तो मुर्गियाँ ही मुर्गियाँ हो जाएंगी, बकरे ही बकरे हो जाएंगे। मास्टर करने वाली लड़की इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रही है और आगे उसने कहा कि वह मास्टर फाइनल कंप्लीट करने के बाद ही उसको एग्ज़ाम देना है जीएनयू में पीएचडी के लिए या एमफिल के लिए, पीएचडी के लिए या एमफिल के लिए, सोचो। और उसने मुझे जो दलील दी, उसकी दलील यह है, उसने ये नहीं कहा कि प्रोटीन की ज़रूरत है या वो है या ये है। कोई जो जिम में जाता होगा या कोई जिसको अभी बॉडी बनानी है वो तो ये कहता है कि प्रोटीन की ज़रूरत है, लेकिन उसने यह नहीं कहा। उसने कहा कि फिर अगर हम नहीं खाएंगे तो फिर यहाँ तो यह इतनी मात्रा में हो जाएंगे कि इंसान को मुश्किल हो जाएगा चलना। यह उसकी दलील है। यह एक इंग्लिश लिटरेचर कर रहे बच्चे की दलील है। हमारा बैलेंस कहाँ है, हमें समझना होगा। इस बैलेंस के लिए ध्यान की ज़रूरत है। ध्यान कुदरत नहीं कह रही कि ध्यान करो, कुदरत तो ध्यान में ही है और कुदरत ने हमें ध्यान मग्न ही बनाया है। हमने अपना बैलेंस खो दिया है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपनी सोच समझ से, विवेक और प्रज्ञा से कुदरत के साथ वैसे ही लयबद्ध हो सकता है जैसे कुदरत ने उसे बनाया था। और तो लयबद्ध हैं ही,
आप क्या किसी भैंस को दूध पिलाओगे या किसी भैंस को चिकन खिलाओगे और वो खुशी से खाएगी? आप यह सोच सकते हैं? भैंस तो घास ही खाएगी। हरी घास मिल जाएगी तो इससे बढ़िया कुछ नहीं। हरी घास न मिले, कई बार चारा नहीं होता है तो हरी घास की जगह भूसा और सूखी घास मिक्स करके खिलाई जाती है। यह भी हम सबका अनुभव है। लेकिन घास खाएगी, लेकिन नॉनवेज नहीं खाएगी। वो नेचर में जीती है। लेकिन मनुष्य, क्योंकि उसके अंदर सोचने और समझने की ताकत है, इसलिए वो कहता है कि रोज एक ही खाएंगे। कभी चाइनीज भी खाना चाहिए, कभी इटालियन भी खाना चाहिए, तो कभी फ्रेंच भी खाना चाहिए। ठीक है, सब खाना चाहिए, लेकिन क्या खाना चाहिए? इसलिए विवेक और प्रज्ञा से कुदरत के साथ वैसे ही लयबद्ध होने के लिए जैसी लयबद्धता हमें कुदरत ने दी है, उस लयबद्धता से दूर चले गए हैं हम। अगर नहीं दूर गए हैं तो फिर क्या क्रोध करने की जरूरत है? एक पत्नी की छोटी सी बात पर इतना क्रोध करने की जरूरत है कि ब्लड प्रेशर ही बढ़ जाए? लेकिन वो कहते हैं कि हम जानबूझकर थोड़ी कर रहे हैं। वो कहते हैं यही तो प्यार है। यह भी एक दलील है, एक साधारण कि यह भी तो प्यार है। बर्तन तो बजने ही चाहिए घर में। अरे बर्तन तो बजने चाहिए, लेकिन बर्तन टूट ही गया तो फिर बर्तन बजे कहाँ? बर्तन बजने वाले बर्तन तो अलग होते हैं। जब बर्तन ही टूट गया, किसी काम ही नहीं आया, तो फिर बर्तन बजा कहाँ? वो बर्तन तो तोड़ दिया गया, जानकर तोड़ दिया गया। जब तुम्हारी कहासुनी से तुम्हारा ब्लड प्रेशर ही बढ़ गया, तुम्हारा शुगर बढ़ गया, तो फिर यह कहासुनी प्यार है क्या? वो कहते हैं कि प्यार में तो ये नोकझोंक चलती रहती है। समझ रहे इस बात को? यह दलील मनुष्य कहाँ कितना प्रमादवश है। इस प्रमादवश जीवन को क्या हम देख पा रहे हैं? और एक बुद्ध पुरुष है जो बुद्ध हो गए हैं, एक बच्चे की तरह हो गए हैं। देखो बुद्ध को, वो बुद्ध शब्द बुद्ध से ही तो आया है। बुद्ध हो गए, एकदम पत्थर हो गए, मूर्ति हो गए। इतनी स्थिरता, इतनी स्थिरता, तन से, मन से और वचन से। वचन यानी विचारों से, मन से यानी भावनाओं, वेग, संताप, दुख, खुशी, इससे ऊपर उठ गए, एकदम स्थिर हो गए और लयबद्ध है। जैसी स्थिरता आई, लयबद्ध हो गए। अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता यहां साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़े नहीं बढ़े। और ऐसा नहीं कि वो साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए मदद नहीं करते। बुद्ध ने यहां जितना कुछ दिया है, सभी बुद्ध पुरुषों ने इतना दिया है, क्या कोई साइंस और टेक्नोलॉजी इतना दे पाएगी? आप कल्पना भी कर पाएंगे? क्यों? क्योंकि बुद्ध कुदरत से जुड़ गए हैं, लयबद्ध हो गए हैं। इस लयबद्धता में दोबारा से आने के लिए हमसे कहते हैं कि ध्यान करने की जरूरत है। नहीं तो कोई ध्यान, कुदरत नहीं कह रही ध्यान। यह जो प्रश्न है तो किसी ज्ञानी का प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। कहीं ना कहीं उसकी खोज, मैं समझता हूं कि बहुत गहरे में खोज की जा रही है। फिलॉसफी को पढ़ा जा रहा होगा, कहीं ना कहीं दर्शन शास्त्रों को पढ़ा जा रहा है, कहीं ना कहीं धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा जा रहा है। इस व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा ज्ञान है, इसने बहुत ज्यादा एकत्रित किया होगा, तभी वो कह रहा है कि ध्यान से क्या मिल जाएगा, क्यों करें ध्यान, क्या जरूरत है ध्यान? क्या कुदरत कह रही है ध्यान करो? क्या कुदरत किसी मुर्गी से कह रही है ध्यान करो? नहीं, मुर्गी से नहीं कह रही, क्योंकि मुर्गी वही करेगी जो नेचर में है। मुर्गी नेचर के खिलाफ नहीं जाएगी। अपवाद को छोड़ दें, अपवाद की बात हम नहीं करेंगे। अपवाद में तो यहाँ कुछ और भी चीजें चल रही हैं, उन पर कानून भी बनने लगे हैं अब, लेकिन फिर भी हैं वो अपवाद ही। अपवाद से हम किसी चीज को निर्धारित नहीं करते। अपवाद को अगर छोड़ दें तो कुदरत हमसे यह चाहती है कि हम लयबद्ध हो जाएं। इसलिए ध्यान एकमात्र टूल है। ध्यान को टूल हमें कहना चाहिए आजकल की
टेक्नोलॉजी वाली भाषा को अगर इस्तेमाल करें तो टूल कहना चाहिए। यह टूल है दोबारा से लयबद्ध होने के लिए, दोबारा से उसी फॉर्म में आने के लिए जिस फॉर्म जैसे हमें क्रिएशन ने बनाया है। क्या हमें बचपन से ही इतना गुस्सा दिया है कि हम अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा लें? क्या हमें बचपन से ही इतनी चिंता और इतनी टेंशन करने के लिए दी है कुदरत ने कि हम अपना अपना शुगर बढ़ा लें, अपना ब्लड प्रेशर हाई कर लें? क्या किसी बच्चे को शुगर और ब्लड प्रेशर आजकल तो, अब तो क्योंकि बैलेंस ही बिगड़ गया तो अब तो सब कुछ होगा। अब तो बच्चा पैदा होते ही मोबाइल खेलता है। लेकिन कुदरत की लयबद्धता और कुदरत का बैलेंस तो बिगड़ ही गया ना। तो कुदरत हमसे चाहती है कि हम दोबारा से लयबद्ध हो जाएं। उससे कोई मतलब नहीं कि आप ध्यान करें नहीं करें, आप तो ध्यान में ही थे।